आपका यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी पीके में। तो मैं चलिए फिर से आप लोग 17 फरवरी से जो एग्जाम होने वाला 2025 में फाइनल एग्जाम, उसके लिए बहुत भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव जाएगा तो आके हमको गाली दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए, आज दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे फिजिक्स का विद्युत धारा। आपको पहला चैप्टर पढ़ा चुके हैं, प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन पढ़ा चुके हैं। आज विद्युत धारा का ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। चलिए, जब किसी सुचालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब गतिशील कण क्या कहलाता है। कोई मान लो कोई बोला कोई तार से करंट गुजर रहा है तो उसमें क्या पास होता है, क्या गुजरते रहता है, क्या गुजरते रहता है, इलेक्ट्रॉन। कोई तार है ना, तो तार में लाइन जा रहा है तो अंदर तार के अंदर कोई चीज आ रहा है, जा रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अंदर आते जाते रहता है। क्या आते जाते रहता है, इलेक्ट्रॉन आते जाते रहता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश कितना होता है, बताइए। बुरा इलेक्ट्रॉन का मान कितना होगा, 1.6 इंटू 10 का पावर 9 कूलाम। याद रखिएगा, -19 कूलाम है। इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलाम, ठीक है। विद्युत धारा कैसा मात्रक क्या होता है जी, एम्पियर। विद्युत धारा कैसा मात्रक, एम्पियर, ठीक है ना। विद्युत धारा कैसा मात्रक, एम्पियर। प्रतिरोध कैसा मात्रक, ओम। प्रतिरोध कैसा मात्रक, ओम। प्रतिरोध कैसा मात्रक, ओम। प्रतिरोधकता कैसा मात्रक, ओम मीटर। ओम मीटर। प्रतिरोधकता कैसा मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर। कोई दिक्कत। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, विद्युत वाहक बल का, तो क्या होगा, विद्युत वाहक बल का वोल्ट। विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रक वोल्ट। बउआ विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रक वोल्ट। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला क्यों क्या कहते हैं, अरे विद्युत धारा यानी करंट उत्पन्न करना रहता है तो कौन है, जनित। विद्युत धारा उत्पन्न करता है कौन, जनित यानी जनरेटर। विद्युत धारा उत्पन्न कौन करता है, जनित्र यानी जनरेटर, ठीक है। एकांक धनावेश को, सुनो ध्यान से बउआ, बोला है एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में किसके मापन के बराबर है। तो किसके मापन के बराबर, विभवांतर के डिफिनेशन दे ले, ठीक है। एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक ले जाने में जितना काम करना पड़ता है ना, उसी को क्या कहते हैं, दो बिंदुओं का विभवांतर कहते थे। विभवांतर का डिफिनेशन है, किसका डिफिनेशन है, विभवांतर का डिफिनेशन है। आपको बोलेगा विभवांतर क्या है, लिख सकते हैं कि एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उस बिंदु क्या क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। विभवांतर कैसा मात्रक क्या होता है, विभवांतर कैसा मात्रक, वोल्ट। विभवांतर कैसा मात्रक, वोल्ट होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़िए। ए मीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। ए मीटर को कैसे जोड़ते हैं जी, श्रेणी क्रम में। ए मीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, याद रखिएगा। ए मीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं समांतर क्रम या पार्श्व क्रम, याद रखिएगा। ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, अब वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम या समांतर क्रम। किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में परिवर्तित करता है वह क्या कहलाता है, उष्मा में परिवर्तित करता है तो प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या करता है, विद्युत धारा में उष्मा यानी तार को गर्म कर देता है। प्रतिरोध क्या करता है, तार को गर्म कर देता है, ठीक है। प्रतिरोध क्या करता है, तार को क्या कर देता है, गर्म कर देता है। तो तुम भी उसको गर्म कर रहा था। विद्युत परिपथ में शक्ति का मान क्या होता है, शक्ति का फॉर्मूला बताइए। बउआ चुप रहो, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, V² बटा R। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ओम का नियम सत्यापित में चालक का स्थिर क्या होता है, बोला स्थिरता मान क्या होता है, तापमान क्या होता है, स्थिर होता है। तापमान को कांस्टेंट रखा जाता है। ओम के नियम में ताप को क्या रखते हैं, कांस्टेंट यानी स्थिरांक रहता है, टेम्परेचर एकदम कांस्टेंट रहता है। ओम का नियम में तापमान को क्या रखा जाता है, स्थिर रखा जाता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है जी, टंगस्टन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन, याद रखिए। विद्युत जो बल्ब पीला वाला बल्ब होता है ना, उसमें अंदर वाला किसका बना होता है, टंगस्टन। हीटर का नाइक्रोम। हीटर वाला क्या चीज का बना होता है, नाइक्रोम।
हाँ, अक्रिय गैस रहता है, जो बोल रहा था अक्रिय या कभी कभी नाइट्रोजन गैस देगा। अक्रिय गैस नहीं रहेगा तो कौन सा गैस रहेगा? नाइट्रोजन गैस। ठीक है, नाइट्रोजन गैस। पहले वाला ट्यूबलाइट देखे हैं? ट्यूबलाइट पर ज्यादा अतिथि दिखाता था, कलाकारी दिखाता था, ट्यूबलाइट पे कूद के छाती पे फोड़ के, उसमें गैस रहता है इसीलिए कि गैस भर के मारिए कोई चीज तो चिपकेगा नहीं बल्कि भागेगा। ठीक है, तो आप भी ज्यादा दिखा सकते हैं लेकिन मरिएगा उसका जिम्मेवारी आप स्वयं है उसका। हाँ, कल के ले लो ना। चला आगे बउआ। जैसे लोग जोकड़ाई करवाना करेगा वैसे तुम करते जाना बकलोल लेके। विद्युत बल्ब कहीं तो हो गया ना। घर में विद्युत परिपथ में फ्यूज को तार किस धातु का बना होता है? तार देखे फ्यूज घर में लगाते हैं, फ्यूज घर में फ्यूज लगाते हैं ना जी, फ्यूज कहला घर में लगाते हैं अति भारण और लघु पतन से बचने के लिए। आपको पूछता है कि घर में फ्यूज तार का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो अति भारण और लघु पतन से बचने के लिए। ठीक है, अति भारण और लघु पतन से बचने के लिए, सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो बुरा है कि विद्युत घर में विद्युत परिपथ में फ्यूज का तार किस धातु का बनाया होता है? प्लेटिनियम, एल्युमिनियम, तांबा। किसका बना होता है? तांबा का। तांबा का फ्यूज किसका बना होता है? तांबा। शांति रहेगा कि नहीं? तुलो बड़े बड़े मुंड गर्म हुआ ना तो समझ जाना। तो फ्यूज किसका बना होता है? तांबा का। तांबा के तार। एक बैटरी किस प्रकार की धारा उत्पन्न करता है? बैटरी 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 देखे हैं? एक बैटरी रहता है उसको सेल कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। सिर्फ एक बैटरी है तो उसको सेल कहते हैं, एक से ज्यादा हो जाता तब उसको बैटरी कहते हैं। कंफ्यूजन नहीं रहिएगा। ठीक है, तो बैटरी में कौन सा धारा? दृष्टि धारा, दृष्टि धारा नहीं, दृष्टि धारा यानी डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। ठीक है, बैटरी में डीसी करंट होता है यानी दृष्टि धारा। दृष्टि धारा जितना भी बैटरी रहता है ना सब दृष्टि धारा। जनरेटरों में कोई में दृष्टि धारा रहता है, लेकिन जो हम लोग का घर में आता है ना लाइन, जो घर में लाइन आता है वो प्रतिवर्ती धारा रहता है। क्या रहता है? 220 वोल्ट का प्रतिवर्ती धारा। ठीक है, घर में जो करंट आता है, जो लाइन आया है किसका है? 220 वोल्ट प्रतिवर्ती। लेकिन जो भी बैटरी का बात करेगा तो याद रखिएगा कौन सा धारा? ओम का नियम को कौन सा फॉर्मूला है बउआ? V बराबर आई आर। V बराबर आई आर, ये ओम का नियम का फॉर्मूला है। ठीक है, ओम का नियम का फॉर्मूला पीछे तो V बराबर आई आर। विद्युत हीटर में विद्युत आयरन का तार किस धातु का होता है? हो गया ना। विद्युत हीटर पूछा किसका रहता है? नाइक्रोम। विद्युत हीटर रहे या आयरन रहे? आयरन रहे या विद्युत हीटर रहे? ठीक है, चुरा के हीटर चलाते जो या आयरन घर में इस्त्री करते हैं ना आयरन, तो उसमें क्या कौन सा तार रहता है? नाइक्रोम का। चलो आगे। किसी अरे गुलगुलाते कौन डर रहा है जी? ना सुधरेगा तुम। रो रहा है, रो क्या लग रहा है? पंचर बनवाना था तो चाचा बनाए ना करते हैं ना। रोई लगन में शादी करवा देंगे, चिंता ना करना। किसी चालक के प्रतिरोध आर किसी तार के टुकड़ों के 5 बराबर भागों काटा जाता है तो इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। यदि संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध आर है तो 1/r का अनुपात का मान क्या होगा? क्या होगा? 25। न्यूमेरिकल है, उतना देगा नहीं, सब ध्यान दीजिएगा। डायनेमो द्वारा ऊर्जा का रूपांतर किस? डायनेमो। डायनेमो देखे हैं? डायनेमो देखे हैं? ए समय न जाने डायनेमो देखा है? हाँ, तो बातें अलग है। ठीक है, 10 को क्या करते हैं? उसमें हैंडल मारते हैं तो कौन सा ऊर्जा दिया? हैंडल मारे यानी यांत्रिक ऊर्जा दिया। कौन? विद्युत ऊर्जा दिया। तो डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो वही पूछा है कि डायनेमो द्वारा ऊर्जा रूपांतरण किया जाता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। कहा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो करता है, या डायनेमो बोले या जनित्र बोले? याद रखिएगा, डायनेमो बोले या जनित्र बोले तो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत। अब मोटर क्या करेगा बताइए तो? मोटर
उसमें करंट दिए और घूमने लगा, यानी विद्युत दिए, यांत्रिक ऊर्जा में बदल गई। आपको बोलता है फोन, मोबाइल क्या करता है? मोबाइल क्या करता है? आपको पूछेगा मोबाइल किस ऊर्जा में बदलता है, तो मोबाइल में हम क्या करते हैं, हेलो, क्या कौन सा ऊर्जा दिए? ध्वनि ऊर्जा दिए, और उसको बदला यांत्रिक ऊर्जा में, अति ऊर्जा में बदल दिया, विद्युत ऊर्जा में। समझे कि नहीं? विद्युत ऊर्जा में बदल, खाली हमने बोले हेलो तो आवाज ना बोले, यानी ध्वनि बोले, और बदला किस ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में। यानी कि जो हमारा सेल फोन है, मोबाइल है या टेलीविजन है, उसको क्या ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लेकिन ज्यादातर यही पूछा है, डायनमो वाला पूछता है और मोटर वाला, और कभी कभी गिटार वाला पूछ देता है, टन टन। हाँ जी, गिटार में क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, हाथ से इसी से करते, यांत्रिक ऊर्जा दिया, ध्वनि ऊर्जा में बदला, आवाज दिया, यानी यांत्रिक ऊर्जा दिए, कौन सा ऊर्जा में बदला? अभी लाउड स्पीकर का पूछता है, लाउड स्पीकर में क्या देते हैं? करंट देते हैं, यानी विद्युत ऊर्जा दिए, ध्वनि ऊर्जा में बदल दी। तो दिमाग थोड़ा मोड़ा लगाना, समझा? थोड़ा मोड़ा लगाना। चलो बहू आ जाओ। लघु परिपथ किस कारण उत्पन्न होता है? लघु विपथन, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना, उसी को हिंदी में कहते हैं लघु विपथ, या लघु पथन भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? लघु। तो किसके कारण होता है वो पूछा है। तारों को सुरक्षित रहना, सटे हुए जारों को खुला हो जाना, विद्युत धारा का न आना, या इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? जब चिपका चिपकी हो जाए दोनों तार, प्लस माइनस वाला जब चिपक जाए तो क्या हो जाता है? शॉर्ट सर्किट या लघु पथन। शॉर्ट सर्किट बोले या लघु पथन। जब धनात्मक तार और ऋणात्मक तार, प्लस और माइनस वाला जब जुड़ जाता है आपस में, तो लघु पथन हो जाता है। ठीक है, प्लस और माइनस वाला जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है? लघु पथन। कोई दिक्कत? आइए बउआ मेरे, यदि तारों का प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 2, 3, 6 है, उन्हें किस क्रम में जोड़ा जाए कि समतुल्य प्रतिरोध 1 ओम हो? बउआ सुन, ए लड़का, अगर फुआ आ गई ना तो फिर समझ बवाल हो जाता। पहले उसको देखेगा कि पहले फुआ को देखेगा? डिसाइड कर लो। फूफाएंगे तब चले बउआ देखो, प्रतिरोध का, सुनो बउआ रहा है, हुए तक नहीं गया। प्रतिरोध का जो संयोजन 2 तरह से करता है। ए लड़का, तुम तो बूढ़ा हो गया, बाल पक गया होगा, लड़का जर कर रहा है, कैमरा देना सही हो रहा है, ऊपर गेल है, ठीक है ना? एक मम्मी पंडिताइन बने गई है, कहाँ? प्रयागराज गए ना हो। समियाना जनरेटर छोड़ के इन्होंने भाग रहा है का हो? देखिए, प्रतिरोध का संयोजन 2 तरह से करते हैं। प्रतिरोध का संयोजन कैसे? संयोजन मतलब जोड़ना, तो प्रतिरोध को 2 तरह से जोड़ते हैं, एक श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम को 2 नाम है, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। तो बोला है ना कि आपको प्रतिरोध दिया है, एगो है 2 ओम के, एगो है 3 ओम के, एगो है 6 ओम को, तो किस क्रम में जोड़ा जाए कि समतुल्य प्रतिरोध 1 होगा? 2 फॉर्मूला। तो श्रेणी क्रम, ए लड़का, ऐसा पान लगाएंगे चुनाव में ना पूरा बिहार घूम लेगा। प्रतिरोध को 2 तरह से जोड़ते हैं। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला आता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसी करते करते आपको जहां तक जाना है जा सकते हैं, मनमनते। ठीक है, अब बताइए, इसको सभ्य के जोड़ेंगे तो 1 आ सकता है, इसको ऐसा यदि सभ्यों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा? अरे 1 आएगा, यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ नहीं। तो किस क्रम में जोड़ा हुआ है? समांतर क्रम। कैसे समांतर क्रम में जोड़ा? देखो, समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसी जाते जाना है। तो देले है, देखो मान देले है,
एगो के कितना मान दिले है 2, एगो के कितना दिले है 3, एगो के कितना दिले है 6। एलसीएम लेंगे तो 6, 3 दूना 2 दूना 1, जोरो कितना हो जाएगा 5 और 1 6 बटा काटे तो कितना गया 1, तो लाना भी कितना था 1, तो किस में जोड़े एकदम ध्यान से बात को सुनना, किसी को बोलना नहीं, ठीक है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ता है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान यदि जोड़िएगा ना तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, लेकिन पार्श्व क्रम में जोड़िएगा, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जोड़िएगा ना तो प्रतिरोध का मान घटता है। समझे कि नहीं, कोई दिक्कत? आगे, अरे धुआं धुआं कुछ ये महक रहा है, देखना कोई बैठल ना ऊपर रहना, सब जड़ जतवा। यदि किसी प्रतिरोध का प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा दुगना हो जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा? बोला प्रतिरोध का दुगना कर देते हैं। देखो ध्यान दो, बोला किसी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को दुगना, यानी प्रतिरोध लगाए हैं और करंट डबल देने लगे, करंट डबल देने लगे, दुगना। पहले मान लो कम जाता था लेकिन उसका दुगना कर दिए करंट को, तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा? जो गर्मी है और ज्यादा गर्म होगा, दुगना गर्म होगा, 4 गुना गर्म होगा, आधा गुना होगा, या तो क्या गुना होगा 4 गुना। यानी करंट दीजिएगा दुगना तो गर्म होगा 4 गुना। समझ रहे हैं ना? घुसाइएगा तो दुगना तो निकलेगा 4 गुना, ठीक है। किलोवाट घंटा मात्रक है किसका? ऊर्जा का। किसका? ऊर्जा का। घर में जो ऊर्जा आता है ना, करंट आता है, उसको किलोवाट घंटे में मापते हैं। घर में जो ऊर्जा आता है ना किसके में मापते हैं? किलोवाट घंटा, ठीक है। इसको यूनिट भी कहते हैं। तो याद रखिए, आपको कहता है कि 1 यूनिट का मान 6 रुपया 4 रुपया। अभी कितना यूनिट का मान है? 4 रुपया की 6 रुपया, सुने 6 रुपया आसपास, हमको भी कंफर्म नहीं है 1 यूनिट का मान कितना होता है, ठीक है। 6 घंटा नहीं, 1 यूनिट। चलो, विद्युत चालक का पदार्थ, सुनो बउआ, विद्युत का चालक पदार्थ किसका होता है? चीनी मिट्टी का, अबरक का, कांच का, तांबा का। किसका? तांबा, सबसे अच्छा चालक तांबा, ठीक है। विद्युत का चालक जो बना होता है किसका बना होता है? तांबा का। चलिए आगे, इतने हैं। तो चलिए दूसरा चैप्टर भी आपका फिजिक्स का यानी भौतिक का खत्म हो गया। तो वीडियो को फिर शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर नेक्स्ट चैप्टर लेकर जल्द ही हाजिर होंगे, क्योंकि जल्द ही एग्जाम है, तो लगातार आपका कंटिन्यू वीडियो आता रहेगा। तो आज के लिए इतना रहने देता है। जय हिंद, जय भारत।